एक और करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अब बताइए आप लोग इसमें किसको लेट करोगे? दोनों में चाहे तो किसी को भी लेट कर सकते हैं आप, जो सही लगे आपको, लेकिन जो इजी होगा मैं प्रेफर करूंगा, जो आपको इजी हो वही आप लेट करो। कि रोहन की जो मदर की एज है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। यानी रोहन अगर 1 साल का है तो रोहन की मदर कितने साल की है? 26 साल की है। तो यानी रोहन की अगर हम एज लेट करते हैं तो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी? उससे 26 साल बड़ी, यानी x + 26। ठीक है। या रोहन की मदर की एज अगर आप x लेट करते हो तो रोहन का एज कितना हो जाएगा? उससे 26 साल छोटा, यानी x - 26। तो कैसे भी लेट कर लो आप। तो लेट एज है तो प्रेजेंट एज हमेशा लेट किया जाता है। लेट कीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर, सो present age of his mother be कितना हो जाएगा? उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो x + 26 ईयर्स। अब आप सीधे क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस in 3 years from now will be 360। कह रहे हैं दोनों का जो एज का जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद, यानी अब से 3 साल बाद 360 होता है। तो अब से 3 साल बाद 3 years ago, 3 years before, 3 year hence, 3 years after, ये सब कैसे लगता है क्वेश्चन में, ये मैंने आपको चैप्टर 3 में बता रखा है। उसमें भी एज वाले क्वेश्चन है। इसको चाहे तो आप चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के मेथड से भी कर सकते हैं, एक्स और वाई लेट करके भी। ठीक है। तो कैसे हम करते हैं, तो आप जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है चैप्टर 3 का, वो प्लीज जाके मेरे चैनल पे वो वीडियो देख ले, तभी आपको ये समझ में आएगा। इसमें कह रहा है 3 ईयर हैंस, तो पहले 3 इयर्स हैंस निकालिए, 3 इयर्स लेटर, दोनों का एज निकाल लो आप। 3 years later, age of Rohan कितना हो जाएगा? प्रेजेंट एज x है तो उसमें 3 साल ज्यादा हो जाएगा। सपोज कीजिए अभी आप 15 के हैं तो 3 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे? 18 के, यानी उसमें 3 ऐड कर दीजिए। एंड एज ऑफ हिज मदर, उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज है x + 26, इसमें भी 3 ईयर ऐड करेंगे तो ये हो गया x + 29 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से कीजिए कि दोनों का जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद के एज का प्रोडक्ट वो कितना है? वो है आपका 360। ठीक है। इससे आगे मैं इसको नहीं कराऊंगा, ये आप खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसकी परसेंटेज निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, किसी भी मेथड से। ओके, मैं इसको इसी पे छोड़ रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको खुद से बनाना है, परसेंटेज फाइंड करनी है दोनों की, रोहन की भी और उसकी मम्मी की भी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या आंसर आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज की एक्सरसाइज का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, दूसरा ही चल रहा था तभी से। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेन वाले क्वेश्चन है। ये भी मैंने चैप्टर 3 में कवर कराया है, ये सब सारे ट्रेन वाले क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, कोई सा भी ट्रेन वाला क्वेश्चन हो, या बस हो, ट्रेन हो, अप स्टीम हो, डाउन स्टीम हो, टैप वाटर हो, कुछ भी हो, जिसमें अगर वर्क वाली बात हो, यानी कि डिस्टेंस, टाइम, स्पीड या वर्क हो, तो हमेशा हम उसमें टाइम का ही फॉर्मूला लगाएंगे। आप चाहे तो किसी का भी फॉर्मूला लगा कर सकते हैं,
बट मैं प्रिफेयर करूंगा आपको कि ऑलवेज आप टाइम का ही फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले लेट करते हैं हम, क्या लेट करना है इसमें, 2 का 4, लास्ट पार्ट है आज के वीडियो का ये। इसमें कह रहा है सबसे पहले लास्ट में देख लीजिए, इसमें दिया रहता है कंडीशंस एक ही है इसमें कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो लेट कर लीजिए सबसे पहले आप स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने स्पीड ऑफ ट्रेन लेट कर लिया। क्वेश्चन में कहीं भी एक साथ पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर करते हुए जाना है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। रुक जाइए आप, इतने ही पहले समझिए। कह रहे ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, और वो स्पीड क्या लेट कर ली है हमने, एक्स लेट कर लिया है। तो मैंने क्या बताया आपको, हमेशा क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम निकाल लीजिए पहले यहां से। अगर एक्स स्पीड से ट्रेन चल रही है तो कितने टाइम में डिस्टेंस कवर कर लेगी, 480 किलोमीटर। सो टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है आपका 480 बाय एक्स आर, ये टाइम निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अब कह रहे स्पीड को अगर हम 8 किलोमीटर कम कर दें, सपोज कीजिए अगर आप 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अपनी गाड़ी से और स्पीड है आपकी कार की 50 किलोमीटर पर आवर, तो आप कितने घंटे में कवर कर लोगे, 2 घंटे में। बट अगर आप स्पीड को 10 किलोमीटर कम कर देते हो, यानी कि 40 किलोमीटर कवर कर दो, 1 घंटे में 40 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो, तो कितने घंटे में करेंगे, ठीक है, 2 घंटे ज्यादा लगेगा हमें, यानी कि पहले से जो पहले टाइम लग रहा था उससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो स्पीड अगर आप कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे स्पीड कह रहे हैं 8 किलोमीटर लेस कर दिया जाता है। नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन is less by 8 किलोमीटर पर आवर। सो नेट स्पीड अभी क्या होगी ट्रेन की, पहले x था, अब उसमें से 8 किलोमीटर उसने रिड्यूस कर दिया, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड है, तो अब ये स्पीड है तो टाइम कितना लगेगा, वही टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड x था तो टाइम लग गया डिस्टेंस बाय स्पीड। अब ये स्पीड है तो टाइम कितना लगेगा, 480 बाय x माइनस 8 आर। इतना निकालने के बाद अब आप करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों कंडीशन में हमने टाइम निकाल लिया, एक टाइम यहाँ है, दूसरा टाइम यहाँ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहले दोनों को आप लिख लीजिए, इसको भी इसको भी, दोनों को हम लिख लेते हैं। यहाँ हो गया 480 बाय एक्स इक्वल टू ये है 480 बाय एक्स माइनस 8। ये पहले वाला टाइम है, ये नए वाला टाइम है। स्पीड आप कम करोगे, स्पीड यहाँ पे क्या है, कम है, तो स्पीड अगर कम है तो टाइम क्या लगेगा, पहले से ज्यादा लगेगा। किससे ज्यादा लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड यहाँ पे कम है। तो स्पीड कम है तो टाइम पहले से क्या होगा, ज्यादा लगेगा। पहले से कितना लगेगा वही इसमें दिया रहेगा। फिर इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन it would have taken 3 hours more to cover the same distance। कह रहे अगर 8 किलोमीटर स्पीड कम कर देता है तो इसको 3 घंटे ज्यादा लगता है पहले से। तो प्लस क्या कर देंगे, इसमें हम 3 कर देंगे। अब यहां से आप एक इक्वेशन बनाओगे, इसको आप ट्रांसपोज कर दो, इसको इक्वेशन बन जाएगा। फिर ये 3 इक्वल टू ये इधर आके माइनस हो जाएगा 480 बाय x माइनस 8 माइनस 480 बाय x। ठीक है, यहां मैं बनाने की कोशिश करता हूं। तो 3 इक्वल टू
इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपका x माइनस 8 इंटू एक्स, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, क्या बचा 180, 480 इंटू एक्स, तो 480x माइनस 480 इंटू एक्स से x कैंसिल होगा तो ये बचेगा आपका x माइनस 8, 3 इक्वल टू 480x माइनस से मल्टीप्लाई करो, 480x माइनस माइनस यहाँ ये प्लस हो जाएगा, 480 को 8 से करेंगे, 0 8 8 जा 64, कैरी 6, 32 और 6 38 अपॉन में यहाँ नीचे ही मल्टीप्लाई कर दो, x को x से करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x, ये और ये अब कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचा हमारा 3 इक्वल टू 3840 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 3 से चाहे तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, देखिए कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी 2, 3 8 जा 24 और ये 80, यानी कि ये बचा आपका 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ पे ले लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू में 0, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये। अब नंबर बड़ा है तो फटाफट आप वो लगा दो, x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस तो फॉर्मूला में ही होता है और b की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे माइनस में ही है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ मैं d पहले नहीं निकाल रहा हूँ, अब डायरेक्ट मैं निकाल के इसी में दिखाता हूँ। क्या होता है d इक्वल टू माइनस बी यानी b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू है माइनस 1280 अपॉन में 2a, 2a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 इंटू 1 कर दीजिए, ये हो गया आपका माइनस 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 कैंसिल, 8 हो गया, 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 64, 8 8 जा 64, ओके 8 8 जा 64, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अब माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये हो गया 0 8 4 जा 32, 32 48 और 3 51 अपॉन में 2, ओके 8 प्लस माइनस इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करेंगे अब आप तो ये हो जाएगा 5184 अपॉन में 2। अब 5184 का आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। 5184 का रूट कितना होगा यहाँ पे निकाल के देखते हैं, पेयर लगा दीजिए, 7 7 जा हो गया 49, कैरी बचा यहाँ पे 2, ये 8 4 यानी 7 7 14, यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा आपका 72, कितना आएगा रूट 72 आएगा। ठीक है, रूट की वीडियो एक मैं बनाऊंगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा 72। तो 8 प्लस माइनस 72 बाय 2, अब एक बार क्या करेंगे हम प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का, तो ये 8 प्लस 72 बाय 2 एंड 8 माइनस 72 बाय 2, 8 प्लस 72 कितना हो जाएगा आपका 80 बाय 2, यानी कट के आ जाएगा ये 40 किलोमीटर पर आवर, और ये नेगेटिव में होगा तो लिख देंगे नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज स्पीड क्या हो, स्पीड जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता। सो फाइनली स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आया, स्पीड ऑफ ट्रेन आपका कितना आया है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप घबराइए मत, मैं ऐसे क्वेश्चन बहुत कराऊंगा आपको। RS अग्रवाल जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन आपने दिया हुआ है, पहले आप टाइम निकाल लो, टाइम जब स्पीड x है तो टाइम हो जाएगा 480 बाय x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब स्पीड क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर लेस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, अब स्पीड है x माइनस 8, तो अब टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड यानी 480 बाय x माइनस 8। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर स्पीड हम कम करते हैं, स्पीड हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया
तो पहले से क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, पहले से 3 आवर ज्यादा लग रहा है, तो पहले का टाइम ये हमेशा इसमें ऐड करना है। बच्चे क्या करते हैं कि अगर कह रहे स्पीड कम कर दे रहे हैं तो पहले से 3 आवर ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 3, नहीं यहाँ पे ऐड नहीं होगा। किससे ज्यादा लग रहा है, हमेशा ये याद रखिए, किससे ज्यादा लग रहा है टाइम, पहले से लग रहा है तो यहाँ पे क्या होगा 3 ऐड हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाइए फटाफट, एलसीएम वगैरह आपको आता ही है, ठीक है। एलसीएम नहीं आ रहा है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता आपका कि ये कैसे आया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कट 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 सारा ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद ये आएगा आपका इक्वेशन। फाइनली इक्वेशन बन गया हमारा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। फिर x इक्वल टू आप, क्योंकि थोड़े से बड़े डिजिट से बड़े नंबर है तो मैंने आपको बोल रखा है जब नंबर बड़ा हो तो आप इसको इस मेथड से करोगे। इससे 2 फायदा होगा, एक तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आ जाएगा और ये मेथड भी आप अच्छे से कर लोगे। तो यहाँ पे चाहो तो आप पहले डी पहले निकाल लो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला में ही रख दो। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में रख दो। यहाँ से ये आ गया, ठीक है, x की वैल्यू कितना आ गया 40। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए सारे समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। और अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और शेयर